आपकी सिर्फ एक गलती के कारण आपका किराएदार बन सकता है आपकी प्रॉपर्टी का मालिक। जी हाँ, और वो गलती क्या है? आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आपने भी कोई अपनी दुकान, मकान या अपनी ज़मीन को किसी को रेंट पर दिया है, किराए पर दिया है, तो यहाँ पर आप सतर्क हो जाइए। आपको क्या करना होगा? क्योंकि ऐसा होता है बहुत सा अक्सर मामले में कि आप अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं और प्रॉपर्टी देने के बाद जब आप उसे किराए पर देते हैं तो काफ़ी समय अरसा यानी उस पर गुज़र जाता है और फिर जो किराएदार है वो वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं देता है। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर सिर्फ एक गलती यानी कि एक गलती किराएदार को मालिक बना सकती है और वो क्या गलती है? यह वाकई एक ऐसी चेतावनी पर ध्यान दे आकर्षित करता है जो वाक्य यानी जो आम तौर पर प्रॉपर्टी के लिए यानी कि एक बहुत ही प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी भी कानूनी गलती को और इसकी ओर इशारा करता है। मतलब होता है कि अगर मकान मालिक या प्रॉपर्टी मालिक एक यानी छोटी सी कानूनी चूक कर देता है और अक्सर कर मैंने देखा है कि इस प्रकार की कानूनन चूक होती रहती है तो उसकी किराएदार उसके कानूनी रूप से यानी प्रॉपर्टी पर हक जमाने की स्थिति में आ सकता है और वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। जब भी आप इस प्रकार की किसी को प्रॉपर्टी दें तो उस प्रॉपर्टी से पहले देने से आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप इस प्रकार की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, रेंट पर दे रहे हैं, कल चल के आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, तो उसके लिए आपको इन बातों को जानकारी कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप चाहे तो यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आप इसकी जानकारी कर लें या फिर आपको किसी भी इस प्रकार का कोई भी जो वकील या इस प्रकार का कोई विद्वान होता है, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ और अपनी स्क्रीन पर यानी कि इसके पीछे संभावित कारण ये होते हैं कि अगर आप किसी लंबे समय तक किराएदार को कोई लिखित अनुबंध ना होने के किराएदार को लंबे समय तक आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं या कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो ये एक अस्थाई निवास का दावा कर सकता है। यानी कि जब भी आप किसी को इस प्रकार की प्रॉपर्टी दें, तो सबसे पहले आपको उसका रेंट एग्रीमेंट लिखवा लेना चाहिए। बहुत से लोग इस काम को नहीं करते हैं और फिर आप लंबे समय तक इस प्रकार के किराएदार को वहाँ पर रखते हैं। रेंट एग्रीमेंट रिन्यू न करना समय-समय पर यानी रिन्यू किया गया रेंट एग्रीमेंट कानूनी रूप से कमज़ोर हो सकता है। यानी कि अगर जिस व्यक्ति को आप किराए पर अपनी ज़मीन, मकान या ज़मीन जो भी आप किराए पर देना चाहते हैं, आप जब उसका रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा लेते हैं, तो जो किराएदार है, उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है और उसका इरादा कभी भी इस प्रकार का नहीं होगा कि वो आपकी भूमि या प्रॉपर्टी या मकान या दुकान पर कब्ज़ा कर ले। बिना दस्तावेज के किराया लेना यदि मकान मालिक बिना रसीद के या बैंक ट्रांजैक्शन के नगद किराया लेता है तो यानी किरायादार यह साबित कर सकता है कि वह मालिक है और वो व्यक्ति जो उसके मकान, दुकान, प्लॉट या जमीन के अंदर किराए पर रह रहा है, वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक नहीं है। अगर आप किराएदार से इस प्रकार का रेंट के तौर पर बैंक से ट्रांजैक्शन में उससे अपना किराया ले रहे हैं या आप उसे रसीद दे रहे हैं, इस प्रकार से यही माना जाता है कि अगर आपने किसी को वो भूमि रेंट पर दी है, किराए पर दी है, तो असल मालिक आप उसके हैं क्योंकि आपके पास उसका रिकॉर्ड यानी रहता है। बिना दस्तावेज के किराया लेना यानी कि मकान मालिक की रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसा होना चाहिए। एडवर्स पोजीशन यानी अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज्यादा तक बिना किसी विरोध के कब्जा रखता है तो भारतीय कानून के तहत वह एक प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। यही कारण है कि आपको इस प्रकार की भूमि अगर आप मकान दुकान अगर इस प्रकार की भूमि आप किसी को यानी दे रहे हैं तो आपको उसका रेंट एग्रीमेंट लिखा लेना चाहिए। यानी कि कब्जा होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ अपने लैपटॉप की। सबसे पहले आपको इससे बचने के जो उपाय हैं, हमेशा किराएदार को लिखित एग्रीमेंट ज़रूर करें। एग्रीमेंट को नियमित रूप से रिवेन्यू रिवेन्यू करें और किराया बैंक ट्रांसफ़र या रसीद के ज़रिए ही दें लें या फिर समय-समय पर प्रॉपर्टी जो विज़िट करें और लंबे समय तक एग्रीमेंट पर अपनी भूमि को ना दें।
तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आप इस प्रकार की कोई भूमि, मकान, प्लॉट अगर आप किराए पर देना चाहते हैं, तो कहीं आपसे अगर इस प्रकार की चूक हो जाती है कि आपने वो भूमि किराए पर दे दी, मकान या दुकान या प्लॉट किराए पर दे दिया और वो 12 साल तक उस पर जमवाड़ा लगाकर वो उस पर रहता है, तो मैंने आपको साथ-साथ बताया एडवर्ब पोजीशन के आधार पर अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक बिना विरोध के कब्जा बनाकर रखता है, तो वो भी भारतीय कानून के तहत उस प्रॉपर्टी का मालिक यानी बन सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट और जो मैं टिप्स इस वीडियो के अंदर दिए हैं, इन्हें ज़रूर आज़माएँ। ऐसे लोग बहुत से यानी मार्केट में फिरते हैं जो इसी काम को कर कर और लंबे समय तक अपना समय वहाँ पर गुज़ार देते हैं। जब मालिक वहाँ पर उसे निकालने के लिए जाता है, तो वो ही मुकदमेबाज़ी खड़ी हो जाती है क्योंकि भारतीय संविधान के कानून में ये एडवर्ब पोजीशन के अनुसार वो व्यक्ति भी किराएदार अगर है और उसके पास आपके पास इस प्रकार का कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो वो अपना कब्जा साबित कर सकता है। वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। आपका कोई सवाल है ऐसे ही टॉपिक पर वो भी लिख सकते हैं, मैं उस पर जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।